के लिए निकलने से पहले हमारी सुबह की शुरुआत कुछ नए दोस्तों के साथ हुई। इनकी एनर्जी और इनोसेंस ने सुबह को और भी यादगार बना दिया और ऑनेस्टली इन्हें छोड़कर आगे बढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सफ़र शुरू करने से पहले सुमूर की ये सुबह कुछ अलग ही थी और इसका सबसे अच्छा हिस्सा था ये फ्रेंडली हस्कीज। पैंगोंग के सफ़र पर निकलने से पहले हम अपने ड्राइवर ताशी के घर पहुँचे। लद्दाख की एक बात जो हमें हर जगह महसूस हुई वो थी यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी। ताशी का घर सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उसके चारों तरफ फैला हुआ एक खूबसूरत फार्म भी था। हर कोने को बड़े प्यार और मेहनत से संभाला गया था और हमारा स्वागत हुआ बिल्कुल फ्रेश चेरी टोमेटोज़ के साथ जो ताशी ने सीधे अपने फार्म से तोड़कर हमें चखने के लिए दिए। फार्म में आगे बढ़ते ही हमें बैगन की खेती भी देखने मिली। इतनी ऊंचाई और ठंडे मौसम में इतनी अच्छी तरह से उगती हुई सब्जियां देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद ताशी हमें ले गए स्ट्रॉबेरी पैच की तरफ। फ्रेशली प्लक्ड स्ट्रॉबेरीज़ का टेस्ट मार्केट में मिलने वाली स्ट्रॉबेरीज से बिल्कुल अलग था। मैंने इतना स्ट्रॉबेरी पहली बार खाया है। वही आप अकेले नहीं बता सकते। स्ट्रॉबेरी मीठा होता है। स्ट्रॉबेरी मीठा होता है। फार्म एक्सप्लोर करते करते ताशी ने हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई। ये जायंट जुकीनी जो देखने में काफ़ी इम्प्रेसिव थी। इसके बाद ताशी ने हमें अभी अभी खेत से निकाले हुए प्याज दिखाए। उन्हें देखकर ही उनकी फ्रेशनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। और फिर ताशी ने हमें दिखाया कि ये प्याज सीधे ज़मीन से कैसे निकाले जाते हैं। ताशी के फार्म का ये छोटा सा एक्सपीरियंस हमें लद्दाख की एक और खूबसूरत पहचान दिखा गया और इसी के साथ हमने उनसे विदा ली और अपने सफ़र पर फिर से निकल पड़े।
कुछ ही देर बाद लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका था। हमें उम्मीद नहीं थी कि कोल्ड डेजर्ट के बीच इतना घना और हरा भरा इलाका भी देखने को मिलेगा। ये जो दिख रहा है ये वही प्राचीन सिल्क रूट है जहाँ से कभी भारत, तिब्बत और सेंट्रल एशिया के बीच व्यापार हुआ करता था। सदियों पहले इसी रास्ते से रेशम, मसाले और कई कीमती सामान एक देश से दूसरे देश तक पहुंचते थे। ये वही होटल था जिसे हमने पिछले एपिसोड में नुब्रा वैली में आते वक्त एक्सप्लोर किया था। सुमुर गांव में स्थित बुद्धा इको पार्क शांति और प्रकृति का एक खूबसूरत संगम है। पार्क में बनी बुद्धिस्ट इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल डिज़ाइंस और बड़े बुद्धा की प्रतिमा इस जगह की पहचान है। यहाँ का हर कोना शांति और प्रकृति के बीच एक अलग ही अनुभव देता है। श्योक रोड बंद होने के वजह से हमें अपना रूट बदलना पड़ा और इसी तरह हमारा सफ़र हमें लेकर आया वारीला पास, जो लगभग 17,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वारीला का मतलब ही होता है विंड पास और यहाँ की तेज़ ठंडी हवा उस नाम को पूरी तरह सही साबित करती है। कम लोग इस रूट को चूज़ करते हैं और शायद इसी वजह से वारीला की रॉ ब्यूटी आज भी काफ़ी हद तक अनटच्ड महसूस होती है। वारीला पास पार करने के बाद हम पहुँचे शक्ति विलेज। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुके, लेकिन इस गांव की खूबसूरती ने हमें कुछ और देर ठहरने पर मजबूर कर दिया। पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव लद्दाख के शांत और खूबसूरत जीवन की एक झलक दिखाता है। ये बहते हुए साफ पानी के छोटे स्ट्रीम्स इस जगह को और भी जिंदा और खूबसूरत बना रहे थे। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि हमें एक ऐसा ट्रैवलर मिला जिसे देखकर हम सब
हैरान रह गए। वो मुंबई से अपनी एक्टिवा स्कूटर पर लद्दाख तक का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे थे। उनसे बातचीत करके एक बात तो समझ आ गई, सफ़र गाड़ी का नहीं, हौसलों का होता है। लद्दाख के इस सफ़र में छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्मारक देखना हमारे लिए एक अनएक्सपेक्टेड और यादगार पल था। सफ़र आगे बढ़ते हुए हम चांगला पास पहुँचे, जो लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल माउंटेन पासेस में से एक माना जाता है। चांगला पास पार करने के बाद हम पहुँचे दुरबुक, जो लेह और पेंगोंग लेक के बीच एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद यही हमने लंच के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया। लंच के बाद हमने एक बार फिर पेंगोंग लेक की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। आगे का रास्ता लंबा ज़रूर था, लेकिन हर मोड़ के साथ बदलते नज़ारे इस जर्नी को और भी खूबसूरत बना रहे थे। और काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद हमें पेंगोंग लेक की पहली झलक दिखाई दी, लेकिन तब तक शाम ढल चुकी थी। रोशनी कम ज़रूर थी, लेकिन इतना समझ आ गया था कि कल का दिन कुछ खास होने वाला है। पेंगोंग के करीब हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भव्य प्रतिमा देखने मिली। भारतीय सेना द्वारा स्थापित ये प्रतिमा इनके साहस, नेतृत्व और अदम्य संकल्प को समर्पित है। और फिर शुरू हुआ पेंगोंग लेक के किनारे का वो सफ़र जिसका हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। हर मोड़ के साथ लेक और भी करीब आती जा रही थी।
और आखिरकार हम पैंगोंग लेक तक पहुंच ही गए। लंबी जर्नी के बाद ये नज़ारा हर एक किलोमीटर को पूरी तरह वर्थवाइल बना रहा था। और इसी के साथ हम अपने स्टे पर पहुंच गए। आज की रात पैंगोंग लेक के नीचे स्टार गेजिंग और एस्ट्रोफोटोग्राफी में स्पेंड करने वाले थे, लेकिन पैंगोंग की असली खूबसूरती का इंतज़ार अभी बाकी है। अगले एपिसोड में मिलते हैं सनराइज़ के साथ।